बीटा गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसका हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल को सोल्व करने में। किसको भी सोल्व करते हैं तो डिफरेंट इंटीग्रल को सोल्व करने करते हैं। तो सबसे जो पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है आपका गामा फंक्शन। गामा फंक्शन भी डिफरेंट इंटीग्रल का ही पार्ट है, लेकिन ये जो इसमें जो क्या आता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए करते हैं। इसमें हम जो यूज करेंगे वो करेंगे हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है कि जिसका एक लिमिट, मतलब आपका एक या बोथ लिमिट किसी का भी आपका ये इन्फिनिटी होना चाहिए, ये इन्फिनिटी होना चाहिए, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। तो देखिए हम लोग जो गामा फंक्शन के लिए जो डिफाइन करते हैं, जो डिनोट करते हैं गामा फंक्शन को, डिनोटेड बाय दिस टाइप, ये आपका हो गया गामा। और अब इसमें अगर ये क्या है गामा एस, एस क्या है, एस 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर, या नंबर में या तो रियल नंबर कर सकते हैं। रियल नंबर में आपका नेगेटिव आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे रेशनल भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो एस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या तो फ्रैक्शन भी हो सकता है या तो कोई नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रैक्शन या होल नंबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये हमने डिफाइन कर दिया आपका गामा फंक्शन को। तो ये गामा एस जो होता है, गामा एस बराबर होता क्या है वो दिखते हैं। गामा एस क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी टी एस माइनस 1 dt। ठीक है, जहाँ पे s क्या है ग्रेटर देन 0। ये गामा फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। आपको अभी भी मैंने बताया था कि जो गामा फंक्शन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए होता है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपका एक लिमिट जो होता है वो एक या बोथ दोनों हो सकता है। ये जो लिमिट होगा वो क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा। तो हमने आपको बेसिक डेफिनेशन से एक फॉर्मूला लिखा है, और वो जो फॉर्मूला है हमने ये, तो गामा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी टी एस माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है आपका, देखिए इसमें गामा एस प्लस 1 को डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा एस जो है उसको रिप्लेस किए हैं एस प्लस 1 से, तो बाकी सब सेम होगा। 0 से लिमिट में आपका 0 से इन्फिनिटी होगा, ये आपका e के पावर माइनस टी हो गया। अब देखिए t के पावर में s था, तो s को रिप्लेस किए हैं s प्लस 1 से, और ये माइनस 1 और ये dt हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ये प्लस 1 और माइनस 1 कैसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस टी टी, और ये हो गया आपका s और ये dt। कहाँ पे चेंज हुआ, तो चेंज जो आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अब अगर इसको सिंपल, अगर आप अब इसको अगर सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना चाहेंगे तो ये देखिए, ये आपका एक्सपोनेंशियल है और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो क्या होगा, आप लोग जानते हैं आइलेट अप्लाई करते हैं
आइलेट अप्लाई करते हैं। आइलेट में जिसमें इसका ये हो गया इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो देखिए आपका अलजेब्रा जो है हायर प्रायोरिटी का पे होता है और एक्सपोनेंशियल से, तो ये क्या हो जाएगा जब हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हमने t के पावर s को बाहर कर दिए, अब ये आपका हो गया 0 से t के पावर s को बाहर कर दिए, और एक्सपोनेंशियल का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी, इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर माइनस टी को, ये हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स जी एक्स और ये डी एक्स। यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन है, इसको जिसको हम एफ एक्स और जी एक्स लिख रहे हैं, तो जो भी हायर प्रायोरिटी का होता है वो बाहर हो जाएगा, और जो लो प्रायोरिटी का होगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। फिर माइनस जिसको हमने बाहर किया था उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरे को इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके बाद होल को इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यही आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। तो इसी पे हम लोग अगर काम करते हैं तो देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल, ये आपका लोअर प्रायोरिटी का है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और जिसको हम लोग बाहर किए थे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एस टी एस माइनस 1, और फिर ये हो जाएगा ये के पावर माइनस टी माइनस 1, और ये पूरे का इंटीग्रेशन फिर से। ठीक है, अब देखिए हम आपका जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट उसको पुट कर देते हैं, तो अब ये देख सकते हैं कि टी एस ई की पावर माइनस टी, और ये भी माइनस हो गया 0 से इंफिनिटी, और एस टी एस माइनस 1 ई की पावर माइनस टी, और ये डी टी, यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस कर देगा, और ये 0 से इंफिनिटी। तो अब देखिए इसमें जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी आपका 0 होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तो देन आप यहाँ से एक बार ये 0 कर देगा, तो ये हो गया 0। अब ये देखिए ये भी 0 है, तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्लस s 0 से इंफिनिटी टी एस माइनस 1 और e की पावर माइनस टी, और ये डी टी। तो अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वही फॉर्मूला है जो हमने बेसिक गमा के लिए डिफाइन किया था। तो गमा के लिए जो डिफाइन किए थे वो 0 से इंफिनिटी डिफाइन किए थे, e की पावर माइनस टी, टी एस माइनस 1 और ये डी टी। देन इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले से आपका हो जाएगा कि s, और ये क्या है, ये आपका गामा s है। तो ये जो डिफाइन किए थे वो किसके लिए डिफाइन किए थे, तो हमने डिफाइन किया था s प्लस 1 के लिए डिफाइन किया था। तो यहाँ से एक देखिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आ गया है आपका, कि अब देखिए इस फॉर्मूले के थ्रू बहुत ही एक अच्छा रिलेशन बनने वाला है। तो देखिए हम लोग क्या करने हैं कि s प्लस 1 इक्वल टू s गामा s, मतलब आप जो भी यहाँ पे नंबर जो भी आपका फ्रैक्शन रहे तो उससे एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक बाहर आ जाएगा, एक गामा में आ जाएगा। देखिए देन अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो गामा s को आप लिख सकते हैं, फिर से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये एक डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है, सिंपल सा s माइनस 1
और ये हो जाएगा s माइनस 1। फिर से वही यूज करें तो s माइनस 1 इक्वल टू s माइनस 2 और गामा s माइनस 2। फिर से s माइनस 2 और ये आपका s माइनस 3 और गामा s माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसी तरह से करते रहेंगे सो ऑन। तो आपको कहाँ तक करना है कि जब तक कि 1 ना आ जाए। तो अगर आप देखिए होल फॉर्मूले को जब आप मिलाते हैं, होल फॉर्मूले को जब मिलाते हैं तो देखिए क्या बनता है आपका s प्लस 1 लिख रहे हैं। तो हम यहां से आपका क्या हो जाएगा s और इसके फिर इससे लिख डिफाइन कर दिया हमने इसके लिए। देखिए आपका s माइनस 1, फिर इसके लिए हमने जो डिफाइन किया वो ये डिफाइन किया s माइनस 2, फिर से इसके लिए डिफाइन जो किए यहाँ तक ये हो गया आपका s माइनस 3 और विच इज सिमिलरली एंड सो ऑन s माइनस 4, s माइनस 5 एंड सो ऑन। या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि s माइनस 5। ये कब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाता है, तब तक हम लोग करते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को ही ये किससे आया है तो ये सिंपल किससे आया है आपका s प्लस 1 इक्वल टू s गामा s से है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि अगर गामा 6 लिखा हुआ आपका गामा 6 लिखा हुआ है तो देखिए गामा 6 में क्या हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो इससे एक कम क्या हो जाएगा 5 गामा 5 हो जाएगा। अब आपको हम बताए थे कि गामा 5 के लिए क्या लिखेंगे तो आपका 5 4 और गामा 4 और गामा 4 के लिए क्या लिखेंगे आपका 3 गामा 3 और आपका गामा 3 के लिए गामा 3 के लिए क्या होगा तो 2 गामा 2। अब 2 गामा 2 के लिए क्या होगा तो ये आपका 1 गामा 1। अब फिर से देखिए 1 आ गया तो ये खत्म हो गया। तो आप जानते हैं कि जो गामा 1 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये आपका 20 हो गया और ये आपका 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये आपको 120 हो गया। आप अब बोलेंगे कि सर ये तो फैक्टोरियल 5 है ना, बिल्कुल फैक्टोरियल है, लेकिन आपको हमने पहले ही बताया है कि s जो होता है वो एक फ्रैक्शन के लिए भी हो सकता है, फ्रैक्शन के लिए भी हो सकता है और नंबर के लिए भी हो सकता है, नेचुरल नंबर एक नंबर के लिए भी हो सकता है और एक। फिर देखते हैं कि यहाँ पे आपका अगर मान लेते हैं सपोज करिए कि यहाँ पे आपका 9/2 रहेगा तो सेम यही फॉर्मूला अपनाएंगे। आपका 9/2 है तो सेम यही फॉर्मूला अपनाएंगे आपका, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/2। 7/2 को क्या करेंगे 5/2 और 5/2 से फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, फिर इससे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गामा 1/2, लेकिन 1/2 में जैसे ही एक सब्ट्रैक्ट करेंगे ये निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे और नेक्स्ट आगे हम डिफाइन करेंगे कि गामा 1/2 क्या होता है। तो यहाँ तक मेरे मन से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा याद रखेंगे कि गामा s प्लस 1 इक्वल टू s गामा s, मतलब सिंपल सा एक आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, एक आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसको एक बाहर में भी लिखना है और एक गामा में भी लिखना है। तो इस टाइप से हम लोग गामा फंक्शन को डिफाइन किए। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, देखिए आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हैं बीटा
पी क्यू। यहाँ पे अब देखिए क्या होता है, लिमिट जो होगा वो 0 से लेकर 1 तक होता है और x p माइनस 1 और 1 माइनस x q माइनस 1 dx ये हो जाता है। यहाँ पर भी p जो है वह भी आपका ग्रेटर देन 0 है और q जो है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन दिखे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा पी क्यू लिखेंगे। बीटा पी क्यू क्या होता है, आगे हम इसको और भी डिफाइन करेंगे कि बीटा के पी क्यू से हम गामा को डिफाइन करेंगे और गामा से फिर हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि बीटा पी क्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x p माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर q माइनस 1 dx होता है। बीटा पी क्यू जो होता है वो एक सिमेट्रिकल होता है, मतलब आप Q और P को इंटरचेंज भी कर देंगे तो आंसर में कोई भी इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आपका आंसर जो होगा वो ऑल टाइम सेम ही होगा। ये क्या है, ये सिमेट्रिकल कंडीशन, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में क्या करना है कि अभी जो हमने क्या लिखे हैं एक्स में लिखे हैं तो इसको थीटा में लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्या होगा, थीटा में क्या होगा, यहाँ पे साइन आ सकता है, साइन थीटा आ सकता है, कॉस थीटा आ सकता है एंड सो ऑन। तो देखिए अब इसको क्या होगा, इसके लिए सिंपल सा क्या मान कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा कोई भी मान सकते हैं, हम तो आपको साइन थीटा लिख बता रहे हैं। देखिए साइन थीटा हो गया। अब साइन मानने से ही नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस है तो आप कोई 1 माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पे एक और भी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखें, आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। देन अब यहाँ पे क्या है, dx है, तो हम dx निकाल लेते हैं। तो dx निकालेंगे तो आप ये क्या हो जाएगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये d थीटा। ठीक है, अब देखिए आपका लिमिट भी चेंज कर देते हैं। जब x जो है वो 0 होगा तो थीटा यहाँ पे 0 होगा, x यहाँ पे जब 1 होगा तो थीटा जो है आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें लिमिट भी चेंज कर दिए हैं और हमने थीटा को भी एक्स को भी डिफाइन कर दिया है। तो देखिए आपका 0 से 1 एक्स के पावर p माइनस 1 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 1 और ये dx। अब इसमें सारा जो हमने कंसीडर किया था उसको हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। देखिए आपका लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो गया। x के लिए हमने माना था साइन स्क्वायर थीटा p माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स क्या होगा आपका, ये हो गया साइन स्क्वायर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया q माइनस 1। dx के लिए क्या किया आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये आपका d थीटा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन करते हैं और हो जाएगा ये। अब देखिए 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन थीटा, अब ये 2 से मल्टीपल कर दिए, ये हो गया आपका कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 देखिए आपका q माइनस 1
ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट लाइन में 0 से लेकर पाई बाई 2। अब देखिए साइन थीटा 2p माइनस 2, और यहाँ पर भी ये एक साइन है तो ये हो गया +1। कॉस थीटा के लिए भी सेम यही रूल अपनाएंगे, 2q माइनस 2 हो गया और यहाँ से आपका +1 हो गया और ये डी थीटा हो गया और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं कि 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गया और ये आपका साइन थीटा 2p माइनस 1 कॉस थीटा 2q माइनस 1 डी थीटा, और ये आपका हो गया। तो ये किसके लिए हम लोग डिफाइन किए थे? ये डिफाइन किए थे बीटा क्यू के लिए। अब देखिए यही होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट, किसके लिए? बीटा फंक्शन के लिए। ये आपका बीटा फंक्शन को हमने डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप अपने अनुसार कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन जो दिया रहेगा वो इस टाइप से दिया रहेगा, मतलब cos 7 थीटा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे जो दिया हुआ देखिए 7 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 1 दिया हुआ, और यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला में वो 2p माइनस 1 और 2q माइनस 1। इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 इंटू 4 और माइनस 1। इसको भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 और ये माइनस 1। देखिए ये आपका हो गया इसके लिए, ये आपका हो गया इसके लिए। तो कभी भी क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं दिया रहेगा कि 2 इंटू 4 माइनस 1 और साइन थीटा 2 इंटू 1 माइनस 1। अगर इस टाइप से दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं कि जो p जो होगा वो 4 होगा और q जो होगा वो 1 होगा। कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं दिया रहेगा, फॉर्मेट ये होगा। तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म, अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए तो 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस थीटा m, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं cos m थीटा साइन n थीटा डी थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये क्या हो गया? m है किसके लिए? आपका इसके लिए m, ठीक है। और इसके लिए देखिए आपका ये n है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका ये 2p माइनस 1। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसको करते हैं। आपका m के लिए क्या होगा? तो 2q माइनस 1, और तो इससे ही आप निकाल n के लिए 2p माइनस 1। तो देखिए अब इसके लिए आप निकाल सकते हैं। तो q बराबर क्या हो जाएगा? ये m प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ से p के लिए क्या हो जाएगा? तो n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 1 बाई 2, ये आपका 2 हो गया, जो उधर जाके आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा। बीटा p के लिए हमने डिफाइन किया n प्लस 1 अपॉन 2, और ये भी आपका अपॉन 2। ये इसी को आप ये देखिए लिख देते हैं, यहाँ पे ओल्ड फॉर्मूला लिख देते हैं। आपका 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस m थीटा साइन n थीटा डी थीटा हो, देन हाफ बीटा m प्लस 1 अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये देखिए ये बहुत ही
स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला हो गया, जिसको हम लोग डायरेक्ट ही किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी जैसे अगर सपोज करें कि आपका क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0 से लेकर 90 cos 7 थीटा डी थीटा। देन अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो यह हो जाएगा 1/2 बीटा 7 + 1/2। इसमें साइन टर्म नहीं है तो 0 + 1/2। तो आपका देखिए आपका क्या हो जाएगा, हाफ, ये हो गया बीटा 4, ये बीटा 4 और ये आपका हाफ हो गया। तो इस टाइप से देखिए आप यहाँ से बहुत ही इजीली से आपने बीटा को डिफाइन कर दिया। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका हम लोग यूज करते हैं आपका बीटा में डिफाइन करने के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को। ठीक है, यहाँ तक हमारे में से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने ये डिफाइन करते आ रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन को या किसी भी इंटीग्रेशन को हमने बीटा में डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने ये नहीं डिफाइन किया कि डीपा रियल में होता क्या है, बीटा के आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिए बीटा पी क्यू इक्वल टू होता है गामा पी गामा क्यू और गामा पी प्लस क्यू। ठीक है, बीटा को अब ये क्या है, बीटा और गामा के बीच में इंटर रिलेशन। यहाँ देखिए बीटा पी क्यू को हमने क्या डिफाइन किया, गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू। इसी को हम लोग प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देता है कि आप इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, चलिए हम कुछ इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बीटा को गामा में डिफाइन करना है, तो हम जो प्रूफ करना है उससे चलते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग गामा एस को डिफाइन किया था 0 से लेकर इंफिनिटी तक e की पावर t s - 1 dt। सेम इसी कंसेप्ट पे हमने यहाँ पे देखे ये गामा p है और गामा q है, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हमको क्या करना है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। और कार्टेशियन के बाद क्या करना है, पोलर में कन्वर्ट करना है। और पोलर में कन्वर्ट करते हुए इसको सोल्व कर लेना। तो आप भी जानते हैं कि पोलर के लिए क्या होना चाहिए, r और थीटा होना चाहिए, और कार्टेशियन के लिए क्या होना चाहिए, x और y होना चाहिए। तो सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और पहले हम सबसे पहले x और y में डिफाइन करेंगे और x और y को r और थीटा में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गामा पी क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी तक e की पावर -t p - 1 dt। ठीक है, अब देखिए हमको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे t आ रहा है और x y है। तो ठीक है, तो हम t को मान लेते हैं क्या है कि t जो है वो क्या है आपका x², क्या है आपका t जो है वो x²। लेट्स t इक्वल टू x², देन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x dx।
अब इसका लिमिट चेंज कर देते हैं, तो एक्स टी अगर टेंस टू 0 करेगा तो एक्स भी 0 होगा, और फिर टी टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर, देन आपका एक्स भी जो है आपको टेंस करेगा कहाँ, इन्फिनिटी की ओर। ठीक, तो यही लिमिट को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया, देखिए आपका गामा पी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर 2p माइनस 1, सॉरी 2 नहीं होगा, 2 नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए आपका p माइनस 1, और ये हो गया 2x dx। अब देखिए यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x है, देखिए 2p माइनस 1, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 हो जाएगा, x यहाँ पे भी है तो ये आपका प्लस हो गया, और ये आपका dx हो गया। 2 को फिर बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर x 2p माइनस 1, और ये आपका dx हो गया। सिमिलरली आप गामा क्यू के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। और गामा क्यू क्या है, तो सिंपल सा x को t को रिप्लेस कर दिया किससे, y से, और p को रिप्लेस कर दिया q से। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस टाइप से आपने t को रिप्लेस कर x स्क्वायर से रिप्लेस किए थे तो आपका ऊपर वाला मिला था, और तो उसी में सेम कंडीशन में हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर बाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये बाई 2q माइनस 1, और ये आपका dy हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। सिंपल सा आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो हमने जो फाइंड किया था, वो क्या किए थे, आपका एक्स स्क्वायर किए थे, t को एक्स स्क्वायर माना था। तो यहाँ पे नीचे में क्या मान लेंगे, t को बाई स्क्वायर मान लेंगे, तो क्या जाएगा आपका ये आ जाएगा, और p को हम रिप्लेस कर दिए हैं q से। या फिर अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे हम लोगों ने यहाँ से किया था, आपका यहाँ से सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर क्या था, देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, बीटा पी क्यू इक्वल टू गामा क्यू और गामा पी प्लस क्यू। तो देखिए हमने गामा पी को भी डिफाइन कर दिया, गामा क्यू को भी डिफाइन कर दिया। तो आप देखिए हमने सबसे पहले आपको कहा था कि कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, तो कार्टेशियन में देखिए x और y आता है, तो दोनों को ही हमने x और y में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल कैसे, t को एक बार एक्स स्क्वायर मान लिया और एक बार वाई स्क्वायर मान लिया। x को आप या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो x को एक बार p मान लिए और एक बार क्या कर दिए, q मान लिए। तो देखिए आपका ये भी टर्म आ गया। तो कुछ नहीं करना है, t को एक बार एक्स स्क्वायर मानना है, एक बार वाई स्क्वायर मानना है, और x को एक पहली बार में p से रिप्लेस करना है और दूसरी बार में q से रिप्लेस करना है। तो ये दोनों ही कंडीशन आ जाएगी। नाउ गामा p देखिए यहाँ पे इंटू में है, तो दोनों को ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो गामा p इंटू गामा q। देन अब क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी टू गामा p के लिए लिख रहे हैं e की पावर एक्स स्क्वायर x 2p माइनस 1 dx
और गामा क्यू के लिख रहे हैं तो 0 से इंफिनिटी टू, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बाई 2q माइनस 1 और ये आपका d1। अब आप देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो देखिए ये पूरा लिख दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x का लिमिट हो गया और ये आपका y का लिमिट हो गया। ये x एंड y ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें कोई किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। मतलब इससे और इससे ना तो इससे कोई रिलेशन है ना ही इससे रिलेशन है, दोनों ही रिलेशन इसमें नहीं है। तो इसको सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए आपका बेस जब सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो देखिए हमने सिंपल सा पावर को ऐड कर दिया है और x 2p माइनस 1 y जो है 2q माइनस 1 dx dy। अब देखिए अब ये पूरी तरह से कार्टेशियन में आ चुका है। अब हमको क्या करना है कि पोलर में कन्वर्ट करना है। ये पूरा कार्टेशियन फॉर्म है, तो चेंज इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए आप लोग को बताए भी थे कि क्या करते हैं। तो x बराबर r cos थीटा पुट करते हैं, y बराबर r sin थीटा पुट करते हैं, देन x स्क्वायर y स्क्वायर का जगह r स्क्वायर हो जाएगा और dx dy इक्वल टू का जगह r d थीटा dr हो जाएगा। सिंपल सा। अब देखिए सबसे पहले तो आप लोग कर्व ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि लिमिट चेंज करने से कभी भी कर्व के लिए जो आंसर चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, x जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो x इक्वल टू 0 आपका y एक्सिस को डिनोट करता है और ये आपका इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए y जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, देन आपका ये हो जाएगा y 0 x एक्सिस को डिनोट करेगा और y इन्फिनिटी ये आपका हो गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपका ये सिंपल सा इस टाइप से, मतलब कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पूरी तरह से लिख दिया। ये अगर आप इसी पे ये हो जाएगा। सिंपल वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब आपको किसका लिमिट लेना है, r और थीटा का। तो पोलर में आप लोग जानते हैं कि पोलर जो बना हुआ है पोल से बना हुआ है, तो सारा मेजरमेंट जो करते हैं वो हम पोल से ही करते हैं। तो देखिए हमने पोल से एलिमेंट मान लिया, ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब देखिए ये आपका हो जाएगा ये। तो ये देखिए ये क्या जगह सिंपल सा, अगर हम इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो पोलर में जो क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा लिमिट क्या होगा, लिमिट यहाँ पे तो r इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा r इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे r क्या होगा 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए एंगल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, एंगल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। देन थीटा क्या होगा 0 से लेकर आपका पाई बाई 2 होगा।
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपने अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपने कंसीडर किया था, जो भी आपने जेन्युइन में होता है, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सब पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया e की पावर माइनस आर स्क्वायर एंड आर कॉस थीटा, ये हो गया आपका 2p माइनस 1, आर साइन थीटा ये हो गया 2q माइनस 1, आर डी थीटा डी आर। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो मैक्सिमम काम हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ को सोल्व करना है। तो गामा p इंटू गामा q इक्वल टू 4 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, सॉरी थीटा का वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा। थीटा का जो वैल्यू है आपका 0 से π/2 और r का जो लिमिट है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा। ये देखिए आर स्क्वायर आर कॉस थीटा 2p माइनस 1, आर साइन थीटा 2q माइनस 1, आर डी थीटा डी आर। अब देखिए इसमें दो तरह के टर्म है, एक है आर और एक है थीटा। तो हम दोनों को ही सेपरेट कर लेंगे। अब देख यहाँ पे क्या है कि आर और थीटा दोनों ही एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा देख रहे हैं कि आपका 0 से लेकर π/2 ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका r है, यहाँ पर भी r है और ये भी r है और ये भी r है। सिंपल सा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, r और थीटा को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि cos थीटा 2p माइनस 1 और ये देखिए आपका साइन थीटा 2q माइनस 1 और ये डी थीटा। ठीक है, अब देखिए आपका r जो हो गया वो 0 से इन्फिनिटी e की पावर आर स्क्वायर यहाँ वाला। अब देखिए r पावर में क्या जाएगा 2p माइनस 1, यहाँ से 2q माइनस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा इनटू r और ये आपका dr हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने डिफाइन किया था, आपको डिफाइन क्या किया था कि ये बीटा पीक्यू को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बीटा पीक्यू को क्या डिफाइन किया था, यहाँ पे देते हैं। देखिए आपका बीटा पीक्यू बीटा पीक्यू को डिफाइन किया था हमने 0 से लेकर π/2 cos थीटा 2p माइनस 1 और साइन थीटा 2q माइनस 1 और ये डी थीटा। मतलब ये कंप्लीट फॉर्मूला ही है आपका बीटा पीक्यू के लिए, कंप्लीट फॉर्मूला। तो देखिए आपका ये हो जाएगा, साथ में यहाँ पर और भी डिफाइन किया था 2 को, तो ये देखिए आपका ये हो गया। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 बीटा पी क्यू, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको जो है आपका 4 को
2 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये जो 2 हो जाएगा ये इसमें आ गया, बाकी 2 यहाँ पे बच गया। अब देखिए इसमें, अब इसके लिए 0 से इंफिनिटी हो गया e की पावर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर मिट गया है, आर स्क्वायर, और देखिए आर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू और -1, ठीक है। अब देखिए आर डी आर, लेट सपोज आर स्क्वायर इक्वल टू जेड, देन 2r dr इक्वल टू क्या जाएगा dz। r टेंस करेगा 0 की ओर तो z टेंस करेगा 0 की ओर, r टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर तो z भी टेंस करेगा इन्फिनिटी की ओर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इसको लिख ले तो ये हो जाएगा बीटा पी क्यू, बीटा पी क्यू, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती लिखा हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं। बीटा पी क्यू, तो ये देखिए आपका सिंपल सा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर आर स्क्वायर पी प्लस क्यू -1, 2 को हम अंदर लेके चले गए तो ये 2r dr, देन जो भी हमने सपोज किया था उसको उसमें पुट कर देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आपका बीटा पी क्यू 0 से इन्फिनिटी तक e की पावर -z, और ये हो जाएगा z p प्लस क्यू -1, और ये हो जाएगा dz, ठीक है। अब देखिए हमने आपको डिफाइन क्या किया था, गामा s इक्वल टू डिफाइन किया था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर -t और ये आपका dt। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ ये गामा s को डिफाइन किया हुआ है, और s के जगह पे क्या है तो ये है आपका p प्लस क्यू। तो देखिए इसमें सिंपल सा हो जाएगा कि बीटा पी क्यू और ये हो जाएगा आपका गामा p प्लस क्यू। अब ये कहां से आया है तो ये देखिए, ये और इसको रिलेट किए तो ये देखिए आपका ये हो गया। ये किसके लिए है तो ये आपका डिफाइन क्या कर रहे थे तो गामा p और ये गामा q इनटू में, तो आप यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा आपका बीटा p q इक्वल टू गामा p गामा q और अपॉन गामा p प्लस q। यही आपको प्रूफ करना था, और ये जो प्रूफ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइप से आपका हम लोग ये डिफाइन कर दिए रिलेशन बिटवीन द गामा एंड बीटा फंक्शन के बीच में, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। इसी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, वो क्या है, आता है क्या कि प्रूव दैट गामा 1/2 इक्वल टू होता है √π, गामा 1/2 इक्वल टू √π। देखिए इसको भी प्रूव करेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमने प्रूफ अभी ऊपर किया था उसी को बस रिपीट करना है, और उसमें क्या करना है कि P और Q दोनों ही इक्वल है
और इक्वल जो क्या है वो 1/2 के इक्वल। तो सेम अगर उसी प्रोसीजर से आप फॉलो करेंगे तो आपका ये कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में भी क्या किए थे, तो ऊपर में हमने कार्टेशियन में किए थे, और कार्टेशियन के बाद पोलर में कन्वर्ट किए थे। तो सेम ये हम यहाँ पर भी यही कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि यहाँ पे कार्टेशियन में करेंगे और फिर हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं एक बार।